नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा के अंदर बाल राम कथा में सीखेंगे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है राम का वनगमन। आगे की कथा में कई दशरथ राजा से उन्होंने जो वचन दिया था कि मैं आपको 2 वचन या 2 वरदान दूंगा, उसके अनुसार वह राम का वनगमन और भरत का राज्याभिषेक इस तरह से 2 वरदान मांग लेती है। अब राजा दशरथ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, उन्हें मूर्छा आ जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। फिर भी कई अपनी बात पर अड़िग रहती है। इस बात के लिए उसे उसकी दासी मंथरा ने उकसाया था और उसके उकसाने पर कई इस तरह गलत कार्य के लिए या फिर गलत दिशा में अपने विचार ले जाने के लिए तय हो जाती है। अब हम देखेंगे श्री राम का वनगमन। आइए तो पाठ शुरू करें। पाठ का शीर्षक है राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन की घटना यानी कि कई है, वो एकदम मैले वस्त्रों में उदास सी, क्रोधित सी अपने कोप भवन में बैठी है और राजा दशरथ से वो अपने 2 वरदान मांगती है। उस घटना की जानकारी और किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कई अपने जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था, यानी हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से पूरी रात जागा हुआ था। यहाँ दशरथ और कई दुख की घटना में और बाकी सभी खुशी के माहौल में जागे हुए थे। सभी को उस घड़ी की प्रतीक्षा थी, इंतजार था कि कब राम का राज्याभिषेक हो। अब मंत्री सुमंत्र, बच्चों यहाँ पर मंत्री का नाम दिया है सुमंत्र, वो आपको याद रखना है। दशरथ के मंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, यानी उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। सभी ने यही कहा कि हमने भी महाराज दशरथ को शाम से नहीं देखा, लेकिन सभी यही सोच रहे हैं कि शायद वो किसी तैयारी में होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था, बाकी था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंच गए कि जल्दी से महाराज आए और हम इस आयोजन को आगे बढ़ाएं। कई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजाना डर सताने लगा। डर ने जैसे उसे घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन, यानी जैसे गरीब हो ऐसी अवस्था में वो पलंग पर पड़े थे। सुमंत्र का मन भापते हुए कई ने कहा, यानी जैसे सुमंत्र क्यों आए हैं ये समझते हुए कई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्सव में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। इस तरह से कई सुमंत्र से कहती है। कैसी बात? सुमंत्रा ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी, यानी बहुत ही धीरे स्वर में सुमंत्र से कहा कि आप राम को बुला लाइए। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं, यानी अजीब विचार उसके मन में आ रहे थे। आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। पूरे भवन को सजाया गया है और मंत्री को देखकर कोलाहल बढ़ रहा था। लोगों के लिए यह संकेत था कि शायद मंत्रीवर राम के राज्याभिषेक के लिए उन्हें बुलाने आए हैं। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने आए हैं। सुमंत्र ने कहा, राम राजकुमार
महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, यानी आश्चर्य में थे कि आज पिताजी ने उन्हें इस समय क्यों बुलाया है। वे राजसी वस्त्र में यानी रेशमी वस्त्र में राजकुमारों को सुशोभित दे ऐसे कीमती वस्त्रों में सुसज्ज थे। सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है और इसी के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, यानी फिर से बेहोश होने लगे। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, एकदम शांति रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप ही बताइए माते, यानी कैकेयी से वो पूछते हैं कि क्या मुझसे अपराध हुआ है, सभी चुप क्यों हैं? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। वह शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी कि शास्त्रों में उचित ऐसा नहीं कहा जाता कि उन्होंने वरदान दिए हैं और अब वो पीछे हटे, ये शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, यानी कि हमारी परंपरा रही है रघुकुल की कि जो भी व्यक्ति वचन देता है वह उसे पूरा करता है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत रहे, यानी कि नियंत्रण में रहे, जैसे ये बात सुनकर उन्हें किसी भी प्रकार का दुख न लगा हो, ऐसी छाया उनके चेहरे पर थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। यानी वो कहते हैं कि मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ और राम की जगह भरत राज्य सिंहासन पर बैठे, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पिता के वचन अवश्य पूरे करूँगा। राम की शांति और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, यानी वो खुश हो जाती हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना यानी इच्छा पूर्ण होती है। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन, यानी जैसे उनके अंदर कोई जान न हो, इस तरह से वो सारी घटना देख रहे हैं। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। यानी वो अपनी पत्नी कैकेयी को धिक्कारते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं और वो मानते हैं कि इस तरह कैकेयी का षड्यंत्र करना बिल्कुल उचित नहीं है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण किया, सारी बात बताई और अपना निर्णय सुनाया, यानी कि मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ, ये बात उन्हें बताते हैं। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया, उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। लक्ष्मण को कैकेयी की इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन राम उन्हें समझा रहे हैं। इस तरह कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। कौशल्या भी यही चाहती है कि राम यहीं रहे। लक्ष्मण भी कैकेयी की बात से काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, यानी एक राज्य के लिए राजा द्वारा दिया गया यह वरदान या आदेश अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं। यानी कि भले ही तुम्हारे पिता ने वरदान दिया है, तुम उसे मत मानो। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं,
पिता आज्ञा है, यानी कि एक राजा की नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, यानी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना ये मेरी शक्ति से बाहर है। आप मुझे सिर्फ आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा, यानी शायद हमारे भाग्य में यही लिखा होगा, इस कारण हमें वन जाना पड़ेगा। इस तरह से वो लक्ष्मण से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले सकते हैं, और छीन लीजिए, देखता हूँ कि कौन आपका विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा वन, यानी कि राम वन जाने के लिए तैयार है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वे वृद्ध पिता को आपकी सहायता की आवश्यकता है, यानी आप पिताजी के पास ही रहिए, क्योंकि उनकी अब अवस्था यानी कि वृद्धावस्था हो चुकी है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दशों दिशाओं में तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। यानी राम से जब सीता का मिलन होता है, उस तरह राम सीता से कहते हैं कि तुम यहीं मेरे माता पिता की सेवा के लिए यहीं रुको, और मैं 14 वर्ष वन में बिताकर जरूर वापस आऊँगा। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की आशंका। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया, राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे माता पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें ऐसी स्वीकृति भी दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। अब राम मान जाते हैं कि भले ही सीता और लक्ष्मण उनके साथ वन चल सकते हैं।